हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि मैंने करा दी थी कल आपको। आज स्वर संधि करा रहे हैं और स्वर संधि के सूत्र के साथ साथ जितने भी प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ में इत्यादि में आए हुए हैं उन्हीं की प्रश्नोत्तरी भी हम लेकर के आए हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। कल के जो प्रश्न थे वो संधि पर बेस थे। फिर उसका जो 3 उदाहरण था, मतलब 3 प्रकार थे, है ना। उसका पहला प्रकार जो आपका स्वर संधि है उसमें पहली आपकी दीर्घ संधि आती है, उसके बारे में बताते हैं। तो दीर्घ संधि का सूत्र है आपको मैंने बताया था अकः सवर्णे दीर्घः। और इसका पहला प्रश्न है अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र है किसका है? ये लिखा हुआ है स्वर संधि का है। ये प्रश्न आपका टीजीटी 2001 में आ चुका है। तो अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र है स्वर संधि का। किसका है? स्वर संधि का। स्वर संधि के अंतर्गत या ये भी लिख सकते हैं दीर्घ संधि, है ना, दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए फिर दूसरा प्रश्न, ये भी आपका टीजीटी 2010 में आ चुका है। दीपावली का संधि विच्छेद होगा। दीप धन अवली, दीप की पंक्ति, ये उदाहरण मैंने कल कराया भी था और आज देखिए टीजीटी में ये प्रश्न आया भी है। फिर तीसरा प्रश्न, देव धन असुरः में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। ये आपका 2003 टीजीटी में आ चुका है। फिर गिरः धन इंद्रः में संधि है दीर्घ संधि। दैत्य धन अरि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अच्छा, ये जो उदाहरण है इसको ध्यान से देखते चलेगा क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। कस्मिन् पदे दीर्घः संधि अस्ति। कस्मिन् पदे दीर्घः संधि अस्ति तो होगा नास्ति, है ना। किस में आपका दीर्घ संधि उदाहरण दिए गए थे तो उन उदाहरण में नास्ति था, उसमें दीर्घ संधि थी। ठीक है, ये टीजीटी और केबीएस में 2013 में आ चुका है। अति धन इव, अतीव में संधि का नियम है, क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ, इसको नियम भी कहते हैं और सूत्र भी। ठीक है, फिर 8वां प्रश्न, उरु धन ऊर्ध्वम, तरु धन ऊर्ध्वम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तरु धन ऊर्ध्वम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। लक्ष्मीश्वर का विच्छेद होगा लक्ष्मी धन ईश्वर। कभी विच्छेद करके दे देता है, कभी संधि करके दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मीश्वर का विच्छेद होगा लक्ष्मी धन ईश्वर। फिर 10वां प्रश्न, अपि धन ईक्षते होगा अपेक्षते होगा, क्या होगा? अपेक्षते होगा। 11वां प्रश्न, सुधी धन इंद्रः में क्या बनेगा? आपका सुधींद्रः बनेगा। ये बड़ी ई हो जाएगा ना, सुधींद्रः बनेगा। फिर तथा धन इति हो जाएगा तथेति। फिर ये आपका रागी धन ई हो जाएगा रागी, क्या बनेगा? रागी। फिर आपका ये प्रश्न देख लीजिए, 14वां प्रश्न है, होत्र धन ऋकारः में संधि है, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ये टीजीटी 2010 में आया हुआ है। फिर पितृजीवशम का संधि विच्छेद है, क्या है? पितृधन ऋजिशाम होगा। पितृ, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये डबल री की मात्रा है, इसको ध्यान देना है। पितृ, ये री और ये री मिलकर के दीर्घ हो जाता है, आपका पितृ ऋजिशाम होगा। फिर इसी का मैंने फिर से उदाहरण लिया है इसी तरीके का, होतृधन ऋकारः, ये री और ये री दीर्घ हो जाएगा तो आपका हो जाएगा होत्रिकारः, क्या हो जाएगा? होत्रिकारः। फिर पितृधन ऋणम हो जाएगा पितृणम, ये देखिए दीर्घ हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी देखिए दीर्घ हुआ है ना। फिर इसी तरीके 18वां प्रश्न देख लीजिए, गिरिधन ईशा बनेगा गिरीशः। फिर 19वां प्रश्न, महिषः महीधन ईशः, नदी धन ईशः नदीशः, इति धन इव इतिव। ये प्रश्न अभी आपको सरल लग रहे होंगे लेकिन जब परीक्षा में आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यहाँ बड़ी ई होगा या छोटी ई होगा, ये नदीशा करेंगे तो बड़ी होगा या छोटी ई होगा ना, इस तरीके की कंफ्यूजन होती है, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक देखें। इति धन इव हो जाएगा इतिव, क्या हो जाएगा? इतिव।
श्री धन ईशा हो जाएगा श्रीशः, क्षिति धन ईशा हो जाएगा क्षितीशः, तरु धन ऊर्ध्वम हो जाएगा तरूर्ध्वम। 25वां प्रश्न है आपका, वधु धन उत्सव हो जाएगा वधुत्सव। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीर्घ संधि जो स्वर संधि के अंतर्गत है वो आपका ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी जो विगत प्रश्नोत्तरी है ये हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके लिए आते रहेंगे जो आपको अच्छे से अच्छे नंबर गेन करवाएंगे। थैंक यू सो मच।